उठे नहीं, आए जाए नहीं, और गौर से सुने। अभी नाचने गाने की बात तो सब लोग करते हैं, हंसने हंसाने की बात सब लोग करते हैं, खेल तमाशे की बात सब लोग करते हैं, मगर इस धरती पर अल्लाह रसूल का जिक्र चंद मखसूस लोग ही क्या करते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हीं मखसूस लोगों में अल्लाह ने आपका नाम शामिल फरमाया। वरना आप देखते हैं कि नाच गाने की महफिल में कितने कितने लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, और पूरी पूरी रात बैठते हैं, पेशाब उनको नहीं लगता है। शैतान बहुत खुश होता है, इसलिए उनको एहसास पेशाब नहीं होने देता है। मगर चूंकि जहाँ दीन का जलसा होता है वहाँ शैतान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। वो सोचता है कि इस जलसे को बदरंग बना दें, तकरीर को बेअसर कर दें, ये जन्नत क्यों जा रहा है, सबको जहन्नम पहुँचा दें। इसलिए वो सब के पीछे लग करके पेशाब नहीं भी लगा हो तो भी उसको लगा देता है। इसलिए शैतान के हमले को नाकाम कर देना ये इंसान का काम है। पूरी तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे, शैतान अपने मकसद में नाकाम हो जाएगा। जिस तरह क्लास में टीचर जब पढ़ाते हैं तो जो बच्चे उस्ताद को नहीं देखते हैं वो बच्चे उस्ताद की गुफ्तगू से फ़ायदा नहीं उठा पाते। जो इधर उधर क्लास को देखे, किताब को देखे, खैनी खाए, गुटखा खाए, वो बच्चे ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि वो उस्ताद ने क्या कहा। ठीक उसी तरह जलसे में जो लोग अपने आलिम और अपने मेहमान को गौर से नहीं देखते हैं तो उनके सरों के ऊपर से बात चली जाती है। इसलिए 5 घंटे मैं नहीं बोलूँगा आज, और आदतन जो 1.5, 2, 3 घंटे बोलता हूँ आज उतना भी नहीं बोलूँगा, चूँकि मोहम्मद अली भाई आ गए हैं और बहुत देर तक आप मुझको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, और फिर मुझे अगले सफ़र के लिए रवाना भी होना है। मगर फिर भी कोशिश करूँगा कि ट्रेन छोटे छोटे मगर 1.5 घंटे की तकरीर तो हो ही जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अभी आज ट्रेन अगर छोटी तो फिर सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ कानपुर कल रहना है, फिर परसों जम्मू कश्मीर में रहना है, 12वीं का दिन जम्मू कश्मीर ही में रहना है, तो शेड्यूल है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर मैं जज्बात में आके आगे बोलता भी रहूं तो हमारे हसन भाई मुझको ठीक 1:30 बजे मुझको हर हाल में ज़बरदस्ती माइक हमारे सामने से हटा लें। इतना काम ज़रूर करें ये, वरना हमारा सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबों को मुस्कुराता रखे। सारे लोग रो रहे हैं आज, सारे लोग रो रहे हैं, कहीं सुकून नहीं है। हैदराबाद में कल जिस मकान में मैं ठहरा था उस बिल्डिंग को मैं देखता ही रह गया। इस कदर खूबसूरत मकान, शानदार अंडरग्राउंड कार पार्किंग, चौड़ी चौड़ी सड़कें, उससे ज़्यादा खूबसूरत इलाका है पूरे हिंदुस्तान का बम्बई का हाजी अली पीटर रोड, जहाँ 36 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का, जहाँ टाटा बिरला की बिल्डिंग है, जहाँ लता मंगेशकर जी की बिल्डिंग है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे कीमती एरिया है हिंदुस्तान का, वो बम्बई का पौश इलाका है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो जिंदगी की लज्जत मोहंडी में हल जोतने, ईंट उठा के मकान बनाने और इस गांव देहात में है, वो उस हिंदुस्तान के पौश इलाके में। ये कोई हवाई फायरिंग में नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको खुश करने के लिए मैंने ये बात कह दी, नहीं। मैं आए दिन अखबार पढ़ता हूँ, रसाइल पढ़ता हूँ, और हमारे हसन भाई की ज़बानी दुनिया भर के हालात से बाखबर रहने की कोशिश करता हूँ। उन्हीं खबरों में से एक खबर मैंने आज से कई साल पहले पढ़ी थी कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शोहरत याफ्ता औरत, जिसको आप सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान क्या दुनिया के अक्सर लोग जानते हैं, बहुत बड़ी शोहरत, दौलत इतनी कि उनके मकान की कीमत अरबों में है, शोहरत इतनी कि करोड़ों आदमी उसके फैंस हैं, और मकान किसी का पटना में हो, किसी के दिल्ली में हो, तो दिल्ली वाला ज़्यादा इतराता है कि तुम तो एक छोटे से स्टेट की राजधानी में रहते हो और हम तो पूरे हिंदुस्तान की राजधानी में मेरा घर है।
और उससे ज़्यादा कीमती कोई इलाका हिंदुस्तान में नहीं जहाँ उस औरत का घर है। हम लोग तो पैसा होता है, रांची से निकले हैदराबाद चले गए, अजमेर गए और बरेली गए, कश्मीर गए, यानी अपने हिसाब से हम लोग सफ़र करते हैं। लेकिन वो पैसे वाली खातून हिंदुस्तान में क्या, वो बिहार और झारखंड देखने के लिए आएगी। वो कभी पेरिस में, कभी फ्रांस में, कभी वाशिंगटन डीसी में, कभी टोरंटो में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, सारी जिंदगी बाहर ही घूमती रही, हवाई जहाज पे टाइम गुजरा उसका। और शोहरत इतनी कि दिन भर में जो भी टेलीविजन और रेडियो से करीब है, वो दिन में एक बार नहीं, वो कई बार उनका नाम सुनता था और अभी भी सुनता है। शोहरत इतनी कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उनको बुला करके प्रधानमंत्री ने देशभक्ति के गीत उनसे सुना। जेवरात इतने के करोड़ों रुपए का जेवर उसके घर में, कार इतनी कीमती कि साहब हम लोग जिस कार को न देखें उस कार पे वो चलती थी। दुनिया भर की कमी है, उनका चेहरा सूखेगा। जो देहात में रहता है उनका चेहरा सूखेगा। जिनके पास 1 लाख रुपए की आमदनी है, किसी के पास 1 करोड़ की आमदनी है, तो 1 लाख वाला हमेशा बुझा बुझा सा रहेगा। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब उस खातून से एक जर्नलिस्ट सहाफ़ी ने इंटरव्यू लिया, उनसे कहा, हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करती हैं आप, इतनी दौलत, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, कैसा लगता है आपको? उनको तो बोलना चाहिए कि बहुत मज़ा आता है, ज़िंदगी का सारा मज़ा मैंने उठा लिया, रात मेरी हर दिन शब बारात की तरह गुजरती है, दिन ईद की तरह गुजरता है, कहना चाहिए उसको। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि वो खातून कहती है कि अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं। लीव, LIVE, लीव मने होता है रहना, और एक है LEAVE, लीव, उसका माना होता है छोड़ना। तो वो कहती है आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड। हम लोग कहते हैं कि अभी मरे नहीं, अभी रहें इस दुनिया में। आई लाइक टू लिव दिस इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं, बाल बच्चों को जवान देखना चाहते हैं, शानदार घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा चाहते हैं, ये हम लोगों की तमन्ना। लेकिन जो हमसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, हमसे ज्यादा पैसे कमाई, हमसे ज्यादा शोहरत, इज्जत, दौलत सब उसके पास है, वो कहती है आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। पूछा गया वाई, क्यों? वो कहने लगी कि जो कुछ मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। अल्लाह, दौलत इतनी कि साहब मुझ जैसा करोड़ों आदमी जिससे आंख ना मिला सके, शोहरत इतनी कि मुझ जैसा करोड़ों आदमी उनकी शोहरत के सामने फेल है, जिनको करोड़ों आदमी जानते हो। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं मगर आप सब समझ रहे होंगे आप मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो मैं बता दूंगा नाम उसका। बाबा, हे बाबा, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, बड़ी कीमती गुफ्तगू आप लोगों के लिए हो रही है और आप लोग जा रहे हैं। बहुत पहले से बैठ चुके ये लोग, इसीलिए थक गए। चले ठीक है, मगर अच्छा नहीं लग रहा है आना जाना। थोड़ा सा सब्र के साथ रहें, जिंदगी में सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। और आजकल गुस्सा बहुत ज़्यादा है और सब्र ख़त्म हो रहा है। सब्र बहुत बड़ी नेमत है, एक आदमी को आदमी बना देता है सब्र। क़नाअत गरीब को बादशाह बना देती है, गुस्सा बादशाह को जलील कर देता है, लालच दुनिया के बादशाह को फ़कीर और मुफलिस बना देती है। इसलिए गुस्सा को हमेशा के लिए तर्क कर दें, गुरूर और घमंड को पांव के नीचे रौंद दें, सब्र से, क़नाअत से और नरमी से काम लें। आज जो किसी की बात कोई सुनना नहीं चाहता है सिर्फ इसलिए कि सबके दिमाग में गुस्सा, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मुक्तदी को इमाम साहब से गुस्सा है, किसी भी मुक्तदी से पूछ लें आपका इमाम साहब कैसा है, 99% मुक्तदी इमाम साहब से नाराज नजर आएगा। इमाम साहब से पूछ लें कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं, वो बोलेंगे मैं 30 साल से यहाँ रहता हूँ, ये मेरी मजबूरी है मगर लोग अच्छे नहीं हैं। कोई नहीं मिला कि बहुत अच्छा गांव, बहुत अच्छा खाना, 30 साल से वहाँ खा रहे। हमारे मौलाना नईम साहब हैं, आज से 18 साल पहले सबसे पहले इस इलाके में इन्होंने मुझको इन्होंने बुलाया था।
कोई उस वक्त कोई नहीं जानता था, बस आए एक छोटी सी महफिल में मिलाद किया और चले गए। तो अब ये कितने दिन से यहाँ रहे हैं, अभी इनको पूछेंगे कि कैसा लगा आपका गांव जहाँ आप 20 साल से रहे हैं, ये 100% ये बोलेंगे लोग अच्छे नहीं हैं, लोग अच्छे नहीं है। बोलना ही बोलना है, अभी भले ही बोल रहे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा मेरा गांव, मेरा मोहल्ला में अच्छा खा पी रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ। नहीं नहीं, जब तन्हाई जहाँ होगी बोलेंगे सब बेकार है, सब बेकार। यही हाल पूरी दुनिया का है, कोई किसी से खुश नहीं। सुनिए क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा आदमी के पास है, वो किसी की कदर ही नहीं करना चाहता है, किसी की तारीफ नहीं करना चाहता, सिर्फ नफरतों में डूबा रहता है। गुस्सा और घमंड ने समाज को तबाह बर्बाद कर दिया। आलिम दीन हमारे मजहबी रहनुमा, उनकी कदर करना, उनकी इज्जत करना, उनके पास जाके बैठना, ये हमारा मजहब सिखाता है। लेकिन गुस्से ने मुझको आलिमों से दूर कर दिया, घमंड ने मुझको आलिमों से दूर कर दिया। ये आलिम समाज को क्या दिया है, सिर्फ एक जुमले में सुन लें आप। जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं आलिम, मेरा निकाह पढ़ाते हैं, क्या कहने, मेरे बच्चों को कुरान पाक तजवीद से पढ़ाते हैं आलिम, खुतबा की निकाह की महफिल में खुतबा देते हैं आलिम, ईदैन की बड़ी जमात को खिताब करते हैं आलिम, जुमा का लाजमी खुतबा देते हैं आलिम, और ये हमारे बाल बच्चों की तरबियत करते हैं ये आलिम, और हमको गुनाहों से बेहयाओं से बचाते हैं आलिम। आज ज़नाकारी जिस कदर गैर मुस्लिमों में है, मुसलमानों में नहीं। शराब जिस कदर गैर मुस्लिमों में है, मुसलमान में नहीं। औरतों से गैंग रेप करना, फिर उसे कत्ल कर देना, जितना काफिरों में है उतना मुसलमान में नहीं। आज से कुछ दिन पहले जो दिल्ली में वो 5 गोंडे जो किसी लड़की से रेप किया था, उसको फांसी की सजा हुई। जो रेप की गई जिस लड़की के साथ, वो भी गैर मुस्लिम थी, हिंदू थी, और जिन 5 गोंडों ने उनके साथ रेप किया वो भी हिंदू गैर मुस्लिम था। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस जहां भी किडनैप की, औरतों को अगवा करना, चाहे कोचिंग सेंटर से, स्कूल से, कॉलेज से, हॉस्टल से अगवा करना, और फिर 10 लड़के मिलकर उसके साथ रेप करना, फिर बदनामी से बचने के लिए उसको ज़ब्ह करके उसकी लाश को फेंक देना। ये 90% गैर मुस्लिमों के केस आ रहे हैं। मालूम है आपको, सबसे ज्यादा शराब मुसलमान के पीने की बात की जा रही है। हमारे स्कॉलर, हमारे थिंकर, हमारे मुफक्किर, हमारे राइटर, हमारे नेता सब चीखते चिंगाड़ते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा शराब पीता है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा शराब की मंडी है। झूठ नहीं, सबसे ज्यादा शराब जो कौम पीती है वह कौम है ईसाई, उसके बाद यहूदी, उसके बाद हिंदुस्तान के हिंदू गैर मुस्लिम। सबसे ज्यादा जो शराब जो कौम पीती है। अब आप हमसे पूछे कि मुसलमानों में शराब का रेशियो कम क्यों है, मुसलमानों में ज़िना का रेशियो कम क्यों है। यहूदी के यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हर हफ्ते में एक दिन उसका पादरी उसको समझाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रिश्चियन के यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि उनका पादरी बोले डू दिस एंड डोंट डू दिस, ये करो और ये मत करो। हफ्ते में एक दिन क्रिश्चियन आते हैं चर्च में, अपना ढोल बजाया, पियानो बजाया, हल्ला हंगामा किया, और फिर मजा लेके चला गया। बाहर भी मजा और चर्च में भी मजा। ये वाहिद कौम मुस्लिम है। 5 वक्त की नमाज में कोई तकरीर हो या ना हो, जुमा के दिन वाज फर्ज है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती है, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होती है। चाहे 5 मिनट का खुतबा हो, मेंबर पे चढ़ के इमाम को पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़े तो जुमा की नमाज ही नहीं होगी, चूंकि नमाज के साथ खुतबे जुमा शर्त है। जैसे जुमा के लिए शर्त है जमात होना, जुमा के लिए शर्त है इज़्ने आम का होना, जुमा के लिए शर्त है खुतबा का होना। 5 वक्त की नमाज कोई तकरीर हो ना हो, नमाज हो गई। खेत में, खलियान में, नदी में, समंदर में, हवाई जहाज पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस
अड्डे पे जहां वक्त हो नमाज पंजगाना फर्ज है। छुट्टी नहीं है कि हम सफर में हैं तो नमाज माफ है, घर जाके पढ़ लेंगे। सफर में है तो खाना छोड़ दो, लेकिन खाना आप खाते हैं, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। उसी तरह इस्लामी नुक्ता है कि आप नमाज को खाने की तरह जिंदगी में दाखिल कर लें, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। उसी तरह नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। तो अब जब जिंदा रहना, सफर में भूख लगी कि खाना है, जब सफर में खाने के लिए टाइम मिलता है तो नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं टाइम मिलेगा? बहाना है कि अजमेर बरेली शरीफ गए, उर्से आला हजरत में नमाज छोड़ते हुए गए, नमाज छोड़ते हुए आए। बरेली जाना फर्ज नहीं था, मगर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना यह फर्ज था। कोई जिंदगी भर बरेली अजमेर बगदाद ना जाए, कयामत के दिन सवाल नहीं होगा। लेकिन कोई अपनी मस्जिद न जाए, अपने घर में नमाज पढ़े, सवाल होगा कि तेरी नमाज तेरे चेहरे पे मार दी जाएगी। चूंकि जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है और आदतन नमाज छोड़ना आदमी को फासिक मरदूदु शहादा बना देता है। नमाज फर्ज है, सफर में भी पढ़ें, बरेली जाएं, शौक से जाएं, हर साल जाएं। किसी साल उर्स में आपकी हाजिरी कज़ा न होने पाए, लेकिन नमाज पंजगाना की अदायगी के साथ जाएं। रास्ते में नमाज पढ़ें, वहां से आए नमाज पढ़ते हुए। करोड़ों बेनमाजी जो नमाज छोड़ते हुए जाते हैं वो आला हजरत के आस्थाने पे सर पटक के मर जाएं, उतना फैज उनको नहीं मिलेगा जितना फैज नमाज पढ़ते हुए जाने वालों को मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का फर्ज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा। अजमेर जाना, बरेली जाना, बगदाद जाना ये नफल है, अच्छा काम है। 12वीं शरीफ में हाथ में झंडा उठाना, जुलूस निकालना, झंडे लगाना, लाइटिंग करना, अच्छा खाना पीना, नया कपड़ा खुद पहनना, बाल बच्चों को पहनाना और अपनी बीवी को पहनाना, अपनी माँ को पहनाना, बेटी को पहनाना, ये बहुत अच्छा काम है। ये सब अच्छा काम है। जैसे खाने में सलाद अगर है तो टेस्ट बढ़ जाता है, चटनी अगर है तो टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन चावल और रोटी ही नहीं रहे और चटनी सामने रहे, वो चटनी बेसूद है। ठीक उसी तरह झंडा 12वीं का, लाइटिंग 12वीं की, 11वीं का बकरा, अच्छा कपड़ा पहनना, पुलाव बिरयानी पे फातिहा दिला के खाना, ये सब चटनी है। और नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये रोटी चावल है। और कोई चटनी अच्छी नहीं लगती बगैर चावल के। इस तरह से कोई भी नफ्ल इबादत कबूल नहीं होती बगैर फर्ज की अदायगी के। तो अगर फर्ज को टेस्टी बनाना है तो आपको चटनी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। और अगर चटनी सलाद किसी के पास नहीं है तो समझ लें कि उसका फर्ज भी, उसका वाजिब भी टेस्ट के बगैर है। जैसे कोई नजदी बोलता है कि फातिहा दिलाना हराम, जुलूस निकालना हराम, अच्छा कपड़ा पहनना उस दिन हराम, वो भी जहन्नम जाएगा जो इस अच्छी चीजों को बुरा कहता है। और वो भी जहन्नम जाएगा जो सिर्फ झंडा उठाता है और मस्जिद नहीं जाता है, ये भी जहन्नम जाएगा। और जो इसे हराम कहता है वो भी जहन्नमी। अब एक रास्ता है बीच का सीधा जो जन्नत जाता है, उसी रास्ते का नाम है मसलके आला। यानी नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, बरेली अजमेर भी जाया जाएगा, रोजा और ज़कात भी अदा की जाएगी। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगी। यह सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है इस्लाम। चूंकि हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हजरत जन्नत तो हमारी है ही, जुलूस निकालता हो ना, झंडा लगाता हो ना, लाइटिंग करता हो ना, इसको गिरह बांध के रख लें कि नफल है और एक फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। 1 लाख आदमी को आदमी इफ्तार करा दे, इफ्तार कराने की बड़ी फजीलत आई है। एक खजूर ही किसी को खिला दो, एक गिलास पानी से इफ्तार करवा दो, जितना सवाब उसको रोजे के मिलेगा, इफ्तार करवाने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा। ये नफल है, फर्ज नहीं है। 1 लाख आदमी को कंबल आने वाले नवंबर दिसंबर में बांट देना बहुत अच्छा काम है, गरीबों को कंबल देके सर्दी से बचाना। लेकिन ज़कात का 1 रुपया, आला हजरत लिखते हैं कि ज़कात का 1 रुपया जो बंदा पे फर्ज है, अगर वो अदा नहीं किया, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दी, वो नफल नेकी लटकी हुई रहेगी जब तक कि ये फर्ज ना अदा करे।
इसलिए अपना रोजा रखना फर्ज है, और 1 करोड़ आदमी को डेली बिरयानी खिला के इफ्तार करवाना ये नफल है, नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा करे। एक आदमी शाबान की 15वीं रात को 1000 का नमाज नफल पढ़, शबे कद्र में 1000 का नमाज नफल पढ़, 12वीं शरीफ की रात में 1000 का नमाज नफल पढ़ ले, ओकेजनली यानी मौके मौके से 12वीं में, 11वीं में, आशूरा की रात में, आशूरा के दिन में 1000 नमाज नफल पढ़ ले। ये सारी नमाजें लटकी हुई रहेंगी, कबूल नहीं होंगी जब तक के फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा ना अदा करें। क्योंकि ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है, और तहज्जुद पढ़ना नफल है, इशराक पढ़ना नफल है। बहुत नेकी है इशराक पढ़ने में। जो फजर की नमाज पढ़ता रहा, फजर की नमाज पढ़ा, वहीं पे बैठा बैठा अल्लाह अल्लाह करता रहा, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज, सिर्फ 2 मिनट लगता है, 2 रकात नमाज पढ़ के वह घर निकले, 1 हज 1 उम्रा का सवाब मिलेगा उसे। और जो लोग 40 साल से पाबंदी से पढ़ते हैं, अब आप गिन लें कि कितने हज, कितने उम्रे का सवाब मिलेगा। ये सवाब कब मिलेगा? जब अल्लाह उस नेकी को कबूल कर लेगा, तब मिलेगा। कबूलियत पे ही इन्हिसार है, कबूल कर ले तो फिर अजर ही अजर है। तहज्जुद जो पढ़ता है वो खूबसूरत हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाले की कब्र में रोशनी होगी, क्योंकि तहज्जुद की नमाज रात में पढ़ी जाती है। जो रात को जिंदगी देता है तहज्जुद से, अल्लाह उसकी कब्र को इसके सदक़े में रोशनी अता कर देता है। कब्र के अंधेरे को दूर करना है तो तहज्जुद पाबंदी से पढ़ी। वह बाप बड़ा अच्छा है जो अपने मौलवी बेटे को एक तमाचा मार के बोलता है, सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ता है। ये तो जाहिल भी पढ़ता है, हल चलाने वाला भी पढ़ता है, बैग बेचने वाला भी पढ़ता है, तो मौलवी किस काम का? मौलवी वही है जिसकी इबादत आम लोगों से ज्यादा हो। तो आम लोग 5 टाइम पढ़ते हैं, तुम तहज्जुद भी पढ़ा कर तब तो मौलवी है। वरना तुम भी 5 टाइम पढ़ता है, हल जोतने वाला भी 5 टाइम पढ़ता है, फिर तुम में और हल जोतने वाले में क्या फर्क रहा? ये एक बाप ने अपने बेटे को एक तमाचा मार के बोला, मौलाना है तहज्जुद पढ़ा कर, मौलाना है इशराक पढ़ा कर, मौलाना है अवाबीन पढ़ा कर, तब न लगेगा कि आम और खास में क्या फर्क है। कितना बड़ा बाप था वो, जो अपने आलिम बेटे को एक तमाचा मार के तहज्जुद पढ़वाता था। लेकिन जिसका बेटा मौलवी होने के बाद फजर, जोहर, असर, मगरिब कोई वो भी नहीं पढ़े, उसका क्या हाल होगा? एक तो जो पढ़ता है 5 टाइम, उसको बोला बाप तू बेगैरत, सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ता है, क्यों पढ़ा है 20 साल, आलिम क्यों बना है? तहज्जुद भी पढ़ तुम, ताकि तुझ में और जाहिल में फर्क पैदा हो। अगर वह बाप देख लेता हमारे जैसे बेटों को जो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता हो, तो क्या हाल होगा उस बाप का? इसलिए एक लम्हे फिक्रिया है, फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, नफल नफल है। सुभान अल्लाह कहना, जलसा करवा देना, साहब या नबी सलाम अलैक पढ़ना, 11वीं का बकरा ज़बह करना, मुहर्रम का खिचड़ा खाना, अजमेर शरीफ छठी शरीफ की बिरयानी खाना, ये सब नफल है, फर्ज नहीं। कोई सारी जिंदगी अजमेर बगदाद बरेली नहीं जाए, क़यामत के दिन कोई सवाल ना होगा, एक गुनाह तक नहीं होगा। कोई जिंदगी भर तहज्जुद नहीं पढ़े, कोई गुनाह नहीं होगा, मगर बड़ी फजीलत है। कोई जिंदगी भर इशराक नहीं पढ़े, कोई गुनाह नहीं होगा, जबकि डेली हज उम्रे का सवाब मिलता है, क्योंकि फर्ज नहीं है। कोई डेली अवाबीन नहीं पढ़े, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई सवाल क़यामत के दिन नहीं होगा। अगर पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई नमाज फजर छोड़ दे, 2 रकात नमाज, तो ऐसा है जैसे उसका अहलो अयाल, बाल बच्चा, खानदान सब कुछ तबाह हो, बर्बाद हो। जिसने अस्र की नमाज 4 रकात छोड़ दी, मन फाततहुल अस्र कान्नमा फुतिरा अहलुहु व मालुहु। मुस्तफ़ा कहते हैं कि जिसकी अस्र की नमाज छूट गई, उसका माल, उसका बाल बच्चा, उसका अहलो अयाल सब तबाह हो बर्बाद हो गया। हुजूर कहते हैं जिसने फजर की 2 रकात नमाज पढ़ी, रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्तफ़ा कहते हैं फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह सब्र। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है। मोतबर कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब है वो बुखारी और मुस्लिम है। आप रोना रोते हैं मकान का, रोना रोते हैं गाड़ी का, रोना रोते हैं मिनिस्ट्री का, रोना रोते हैं एमएलए विधायक सांसद बनने का, अपने नबी की बात पे विश्वास कीजिए। हुजूर क्या कहते हैं कि रकाअतल फज्र, रकाअतल मतलब वो असल में रक
रकअताने है, रकअताने है। अरबी ग्रामर के हिसाब से इजाफत की वजह से नून गिर जाता है, तो वो रकअताने असल में है, मगर चूंकि इजाफत हो रही है फजर के साथ में इसलिए नून गिर गया। रकअतल फजर यानी फजर की 2 रकात नमाज खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा। यह दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में 200 से जायद ममालिक की बादशाहत है। दुनिया में पेट्रोल, डीजल, अबरक, कोयला, सोना, चांदी सब कुछ है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक के सिक्के हैं, कहीं रुपया, कहीं डॉलर, कहीं पाउंड, कहीं यूरो, कहीं दिरहम, कहीं रियाल, कहीं साहब दिनार। ये सिक्के हैं हिंदुस्तान के। सारा रुपया पैसा, सोने चांदी का पहाड़, कोयला, अबरक के खदान, सारी सल्तनतें हुजूर सच्चे, हुजूर की बात सच्ची। मुस्तफा कहते हैं दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। अगर आपके जिम्मे नमाज है, अगर आप फजर पढ़ लिए, जोहर पढ़ लिए, असर पढ़ लिए, मगरिब पढ़ लिए, ना कोई अंबानी आपका मुकाबला कर सकता है, ना कोई अडानी आपका मुकाबला कर सकता है, ना कोई मोदी, ना कोई अमित शाह आपका मुकाबला कर सकता है, ना कोई अमेरिका का जो बाइडेन मुकाबला कर सकता है। सबसे ज्यादा मालदार कौम है वो जो नमाज पंजगाना पाबंदी से मस्जिद में आता है। इसका कोई मुकाबला दूसरों से नहीं। इस्लाम सच्चा, मेरा रब सच्चा, मेरे मुस्तफा सच्चे। इस पॉइंट पे अगर नजर रहेगी तो नौकरी जिंदगी में कभी नहीं मिली, कभी आंख में आंसू नहीं आएगा। इस पॉइंट पे अगर नजर रही, सारी जिंदगी मजदूरी करते रहेंगे, कभी आंख में आंसू का कतरा नहीं आएगा। सारी जिंदगी 5000 रुपए महाना कमाते रहेंगे घर में, कभी मलाल नहीं होगा, चेहरा मैला नहीं होगा। अडानी का चेहरा मैला, आडवाणी का चेहरा मैला, अंबानी का चेहरा मैला, अमित शाह गिड्ढा का चेहरा मैला, मोदी जी 72 साल के प्रधानमंत्री का चेहरा मैला। लेकिन मोहंडी का ईंट होने वाला वहां का मौलवी जो 5000 रुपए यहाँ की मस्जिद में रह के इमामत करने के बाद जो उसको 5000 मिलता है, उनका चेहरा देख ले, अडानी गुलाब की तरह खिलता रहता है, चेहरा उसका खिलता रहता है, मुश्क कस्तूरी लगाता रहता है, शानदार जुब्बा पहन के हाथ में लाठी लेकर जुमा के दिन जब मेंबर से खिताब करता है, लगता है कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, एक बादशाह है जो रियाया को खिताब कर रहा है। ये 5000 कमाने के बाद कभी चेहरा मैला नहीं होता, चेहरा गुलाब की तरह खिला है, आंख में सुरमा है, बदन में कस्तूरी है, ये जुब्बा है, सर पे अमामा है। ये 5000 कमाने के बाद मस्त रहता है। इन उलमा कराम के चेहरे को आप देखें, क्या देते हैं आप? 10,000, 12,000, 15,000, 5,000 रुपए तनख्वाह है, ट्यूशन से 5,000 कमाता है, उसके बावजूद चेहरा देखें कितना हरा भरा है। इसके पास जो कस्तूरी है, 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार के पास वो कस्तूरी नहीं है। जिसको 2 लाख महीना कमाता है उसके पास वो मुश्क अंबर नहीं है। ये हरियाली क्यों है? इसलिए है कि इसके पास ईमान, इल्म, अमले साले की दौलत है, सब्र की दौलत है। सब्र आदमी को बादशाह बना देता है। और हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है, न दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह उसको हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। जुमा के दिन ये कहते हैं हुजूर ने ये कहा, ईदैन में ये कहते हैं हुजूर ने ये कहा, खुतबे निकाह में कहते हैं हुजूर ने ये कहा। एक आदमी तन्हा इसके रूम में आ जाए, उसको समझाते हैं हुजूर ने ये कहा। जो हुजूर हुजूर करता रहता है, जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में खुशहाली मिलेगी, चेहरे की तरोताजगी मिलेगी, इस दुनिया में सच्ची राहत आफियत की जिंदगी मिलेगी। इसलिए फर्क तो पैदा हो जाए कि इंजीनियर और डॉक्टर करोड़ों कमाने के बाद उनका गोरा चेहरा काला रहता है, और जो दीन की खिदमत करता है 5000 रुपए में चेहरा गुलाब की तरह लाल रहता है। रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद है, यूरोपो एशिया जिंदाबाद। इसलिए जो आलिम रब्बानी है उनको कभी मौलूल खातिर नहीं होना चाहिए, कभी गमज़दा नहीं होना चाहिए, और कभी जिंदगी में उनको नमाज छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने उनको दी है, इल्म की दौलत, कि 1000 बीघा जमीन कोई जोते झारखंड और बिहार में वह जमींदार कहलाएगा।
जमींदार, डॉक्टर इंजीनियर है, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर बन के 50,000 महीना कमा रहे, मास्टर साहब। नाइबे पैगंबर साहब कोई नहीं हो सकते हैं। नाइबे पैगंबर ना 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला होगा, ना कोई हिंदुस्तान या दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर होगा। और डॉक्टर होना ये आम बात है, पैगंबर होना आम बात नहीं। पैगंबर वो होता है जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा पसंदीदा बना लेता, सबसे ऊंचा मनसब है पैगंबरी का। और तमाम पैगंबरों के सरदार पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर है, सबसे अफजल। चाहे वो छोटे से कमरे में रहे, चाहे वो 2-2 महीने उनके घर में चूल्हे में आग न सुलगे, मगर नबूवत और रिसालत से बड़ा एजाज कोई नहीं है। तो नबी सबसे बड़े, तो नबी का नाइब होना भी सबसे बड़ा कमाल है। दुनिया का कोई पोस्ट, चाहे प्रेसिडेंट से लेकर के चपरासी तक, डॉक्टर से लेकर साइंटिस्ट तक, कोई पोस्ट है अपने आप में बड़ा, मगर पैगंबर की नियाबत के मनसब को कोई पोस्ट नहीं छू सकता। नाइबे पैगंबर होना बहुत बड़ी बात है। ये न जमींदार हो सकता है, न कोई प्राइम मिनिस्टर, जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है वो नाइबे पैगंबर है। इसलिए मैं कहता हूँ 5,000 रुपए कमाए, कभी चेहरे पे मैल ना आए, किसी जमींदार को देख के तरसे नहीं इनके पास 1000 बीघा जमीन है, बल्कि आप ये नाज करें कि मेरे रब का एहसान है कि मुझे जमींदार नहीं बनाया, नाइबे पैगंबर बनाया। इस पॉइंट पे अगर आलिम दीन की नजर रहे तो 1 करोड़ रुपए को साहब पर थूक देगा, और वो गलत तरीके से कभी पैसा नहीं कमाएगा। उनके नजदीक सोने की दीवार, मिट्टी की दीवार दोनों बराबर हो जाएगी। एक अल्लाह के वली के पास, उनके पास एक मिट्टी से वो पेशाब सुखाया करते थे, इस्तिंजा करते थे मिट्टी से। मिट्टी को उठा के फेंका दीवार पे तो पूरी दीवार सोने की दीवार बन गई। बताएं, सोने की दीवार बन गई। और खुद अपने घर में फाका है, 4 दिन से सूखी रोटी खाते हैं, और इधर पेशाब सुखाने वाले ढेले को फेंका तो पूरी दीवार सोने की हो गई। जो सोने के लिए लपकेगा, जो चांदी के लिए लपकेगा, जो पैसा चाहिए, चाहे हराम से हलाल से, नमाज छोड़ के झूठ बोल के, जैसे भी हो पैसा चाहिए, वो सारी जिंदगी परेशान हाल मुफलिस रहेगा। और जो बेनियाज रहेगा कि सोने की दीवार, मिट्टी की दीवार दोनों बराबर है, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं। हिर्स, लालच ने मुझको तबाह बर्बाद किया। मैं जो कह रहा था फिर इस तरह लंबी होगी तो 5 घंटे की तकरीर हो जाएगी। अब मैं समेटता हूँ। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा शराबी, चूंकि कोई उसका मजहबी रहनुमा उसे नहीं बोलता कि हराम है। कुछ गैर मुस्लिम के यहाँ एक भाई की शादी होती है, 4 भाई उसी एक से काम चलाता है। वहां नहीं समझता कि बेहयाई, बेशर्मी, ज़नाकारी किसे कहते हैं। वहां से पैसा बचाना है, काम निकालना है, काम निकालना है। एक औरत से काम चल जाए तो क्यों चारों बीवी, चारों भाई 4 शादी करेगा। ये भी रस्म हिंदुस्तान में था। 4 भाई मिलकर एक ने शादी कर लिया, चारों भाई काम चला रहा है, पैसा बचाना है। अलग अलग बीवी होगी, पैसा खर्च होगा। ऐसे भी गिरे हुए घटिया किस्म के लोग हिंदुस्तान में मौजूद थे। हमारे टीचर ने पढ़ने के जमाने में मुझको बताया था कि फला बिरादरी है, इस तरह उसके यहाँ होता है। मुझको आज तक वो बात याद है। घटिया किस्म के लोग मौजूद है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज कौमे मुस्लिम में दूसरों के मुकाबले में ज़िना कम है, शराब कम है, बेहयाई कम है। इसलिए कम है कि ये उलमा की जमात जिंदा है, जो हर जुमा के दिन ये जमात कहती है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये गलत है, ये सही है। 1000 जमींदार मेरा बोले, ये मौलाना वो हराम हलाल बोलता रहता है, ये मेरी बदअमली की मजम्मत करता है, बस मैं आए तो हाथ पकड़ के मुसल्ला से निकाल दे, मगर वो निकाल नहीं पाता है। सीने पे पत्थर रख के सबर कर लेता है। एहसान इन्हीं गरीब मौलवियों का है। आज गुनाहों का गिराफ दूसरी कौम में ज्यादा है, हमारे पास कम, चूंकि जुमा का किताब जिंदा है, ईद की तकरीर जिंदा है, निकाह का खुतबा जिंदा है, आलिम जिंदा है, गुनाह कम होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
अल्लाह तबारक व तआला उलमा इकराम को सलामती अता फरमाए। ये जिंदा है तो आज शराब भी कोई आदमी पीता है मारे शर्म के छुप छुपा के पीता है। अगर कोई हमारे यहाँ किसी अजनबी लड़की के बसार पे सर पे हाथ रख के चलता है, मौलाना को देखा सहम जाता है, दाढ़ी वाले नमाजी को देखा घबरा जाता है। ये हया है, ये शर्म है। इसलिए कि जहाँ टोका टोकी हो, डू इट डोंट इट, ये करो वो मत करो, जहाँ ये बात हो वहाँ शर्म होती है, वहाँ हया का मादा रहता है। जब जिस दिन जुमा का खिताब खत्म हो जाएगा, जिस दिन ईदैन की तकरीर खत्म हो जाएगी, जिस दिन सीरत का जलसा खत्म हो जाएगा, समझ लें कि उस दिन काफिरों से बदतर बुराइयां मुसलमानों में पाई जाएंगी। कोशिश करें कि आलिम की इज्जत सलामत रहे, मस्जिदें सलामत रहे, खानकाह सलामत रहे, मुझको टोकने वाला सलामत रहे, मुझको गुनाहों से रोकने वाला सलामत रहे। वरना नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, एहसान इन उलमा का है जो मुझे टोक टोक करके जन्नत का रास्ता दिखाता है। एहसान इनका है, वरना जब टोकने वाला ना रहे तो फिर आदमी बदमस्त हाथी की तरह जो मन में आएगा सो करेगा। एहसान इस जमात का है। एक बात मैं इसको तमहीद मुकम्मल करता हूँ एक बात बोलकर। आज से 50 साल पहले जो हमारे 70-80 साल के ज़ईफ यहाँ मौजूद हैं, ये मोहंडी के जलसे का एक तुर्रे इम्तियाज ये भी है कि यहाँ बूढ़ों का चेहरा बहुत नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे बूढ़े आलिमों की कदर करने वाले, बड़े बड़े उलमा की तकरीर सुनने वाले लोग कहते हैं हजरत पूरे बोकारो इलाके में जो सुन्नियत सलामत है अल्लामा अरशदुल कादरी के दौरे का असर है, मुश्ताक अहमद नज़ामी के खिताब का असर है, मुफ्ती आज़म हिंद के कदमे नाज का असर है। कैसे थे मुफ्ती आज़म हिंद कि एक बार आए 80 साल से सुन्नियत महफूज हो गई। कैसे थे वालों कि एक बार दौरा हुआ अल्लामा अरशद अलैहि रहमा का, सुन्नियत 50 साल से स्ट्रॉन्ग हो गई। इसका मतलब है कि लोग भी अच्छे थे और वो आलिम की नीयत भी अच्छी थी। जहां लोग आज तकरीर सुने कल सुबह भूल जाए कि मौलाना कौन बोला था, कहाँ का मौलाना था, क्या बोला था, जहाँ इस कदर भुलक्कड़ लोग मौजूद हों जो 10 दिन के बाद भी तकरीर याद न रख सकें, वो 50 साल के बाद कैसे याद रख पाएंगे कि कौन मौलाना था। जब मौलाना भी इसी तरह से हो कि चाहे तुम जहां जाओ जाओ, हमको तो 1 घंटे तक कॉमेडी करके हंसा खिला के झूठी कहानी और किस्सा बयान करके मस्तियों में मजमे को छुमा के चला जाना है। फिर उस मौलाना को 4 दिन के बाद कौन याद रखेगा? जब तुमको छुमाना, कॉमेडी करना, कहानी सुनाना, पैसे लेके चल देना, यही तेरा मकसद है तो पैसा तो सब कमाता है, मगर तुम अल्लाह की बात बोल के पैसा कमा, रसूल पाक की हदीस बोल के पैसा कमा। क्यों कॉमेडी बोलता है, क्यों झूठी किस्सा, झूठी कहानी बोलता है और झूठी गलत बातें बोल के चला गया? पैसा सब कमाता है तो तू नमाज पढ़ा के पैसा कमा, अज़ान दे के पैसा कमा, उस पैसे में बरकत होगी। जब पैसा मिल रहा है तो हदीस पढ़, मुस्तफा की बात बयान कर, अल्लाह का कलाम बयान कर, ताकि तेरी रोजी भी हलाल हो जाए और फिर तुझसे कौम को फायदा भी मिल जाए। 4 दिन के बाद ना यह मौलवी याद रखा जाता है जो कॉमेडी करके चला गया, ना पब्लिक याद रखती है जिसको रिलैक्स होना है, ना आलिमों की इज्जत है। चलो 1 घंटा जलसा और सुने कौन कितनी अच्छी नात पढ़ता है, कौन किस तरह स्टाइल में बोलता है। मकसद छोटा, इधर भी मकसद छोटा, तो 2 दिन के बाद कौन आया कौन नहीं आया झूठा झूठे को याद नहीं रखता है। जिनका मकसद अच्छा था कि इलाके से गुजरते थे, फोन करते थे कि जलसा रखो ताकि सुन्नियत समझा दूं वहां के लोगों को। अब वह फोन कर करके जलसा रखवाते थे। चले संबलपुर से लेके कोमो तक इस इलाके में जितना गांव पड़ा, हर इलाके में आलिमों को फोन कर, मैं परसों गुजर रहा हूं, एक जलसा रख ले। अब वहां 100-200 लोग आ गए, वहां नजराना नहीं, मकसद है मसलके आला हजरत समझाना। जो मेरी बस्ती में आके समझाया है 100 साल तक उनको याद रखा जाएगा, पब्लिक भी याद रखेगी और उलमा भी याद रखेंगे। वो था हमारे बुजुर्गों में असर। इसलिए जलसा ऐसा हो कि आज का जलसा 100 साल मोहंडी में याद किया जाए। इधर भी दिल अच्छा हो, इधर भी दिल अच्छा हो, मैं भी कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं भी कहानी बोल सकता हूँ, मगर नहीं, मैंने अपना मकसद बनाया है। चाहे नजराना 50,000 मिले या 5,000 मिले, मैं तो नबी की बात बोलूंगा, मैं तो कुरान बोलूंगा, मैं तो
बोलूंगा नमाज रोजा पर, नमाज रोजे की पाबंदी कर, चाहे वह नजर ना दे ना दे, जलसा जमे ना जमे, कोई नारा लगाए ना लगाए, मुझको तो बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह। जब नियतों में इखलास होता है तो कश्मीर से फोन आता है, तेरी तकरीर सुन के मैं कज़ा नमाज अदा कर रहा हूँ। झारखंड से फोन जाता है, तेरी तकरीर सुन के मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, दाढ़ी मूंढता था, अब मैं दाढ़ी रख के सुन्नतों पे अमल कर रहा हूँ। मैं साहब अब दाढ़ी रोक के मैं नमाज पढ़ता हूँ। मतलब ये नीयत अच्छी रहे, अल्लाह कजमज गुफ्तगू में भी बरकतें अता फरमा देता है। अल्लाह उन बुजुर्गों को सलामत रखे, उनकी कब्रों को रहमत नूर से भर दे, जो एक बार कदम रखा तो 50 साल से सुन्नियत सलामत हो गई। दिल वैसा रहे आपका भी, हमारे उलमा का भी। तो इन उलमा कराम का एहसान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 50-100 साल पहले क्या था समाज में? आल्हा रूदल की कहानी होती थी, आल्हा रूदल की कहानी होती थी, अकबर बिरबल की कहानी होती थी। मैं भी छोटा छोटा अपने गांव में देखता था, क्योंकि आदमी की फितरत और नेचर में कहानी सुनना, किस्सा सुनना, ये है नेचर। मैं देखता था जब 5 साल 10 साल की बात तो याद है अब तक, गांव में 10-20 लोग बैठ गए, गर्मी का समाना होता था, लोग बाहर बैठ गए, एक आया कहानी सुनाने वाला कहानी का, वो हाथ में छोटा सा ढोल लेके आता था, वो ऐसे बजाता था और बोलता था एक राजा था, एक रानी थी, राजा वहां काम कर रहा था। पूरी कहानी लोग मजे ले लेके सुनते थे। और ये आज भी हिंदुओं में जिंदा है। सावन भादों के मौसम में और गर्मी के मौसम में वहां भी वो लोग बोला बोला करके उसको राम कथा का नाम देते हैं, लेकिन वो लोग सुनते वही एक राजा था, एक रानी थी, एक ढोल बजाना है, और ये काम चलता था। मुसलमानों में भी ये था, आल्हा रूदल की कहानी, अकबर बिरबल की कहानी, राजा रानी की कहानी। बच्चा पैदा होने के बाद पमड़िया वो नाचा करता था, वो पमड़िया नाचा करता था, गाँव देहात में पमड़िया उसको बोलते हैं, वो हिजड़ा, वो नाचा करता था। किंजर लोग आते थे, पूरे गांव में पता लगाता था कहाँ किसके घर में बेटा पैदा हुआ है, जो 2 साल से वो नहीं आया, उसके बेटे को गोद में लेके नाचता था। और फिर घर वाले खुश होते थे कि मेरा बेटा अब सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएगा, अब ये किंजरा के नाच रहा है। उसको चावल दाल ये वो सब पैसा कौड़ी देके रवाना करते थे। पूरे गांव की उसकी लिस्ट थी, उसकी फला गांव में कितना बच्चा पैदा हुआ पूछता था, और सबके घर में जाके वो नाचता था। और 10 20 50 लोग घेर करके उसके नाच को देखते थे। आज आपके यहाँ है वो नाच? आज वो आता है, वो आता होगा कहीं किंजड़, हमारे गांव में तो खत्म हो गया। मैंने अपनी आंखों से उसको नाचते हुए देखा था, किस तरह बच्चे को गोद में लेके नाचता है। आल्हा रूदल की कहानी मेरे गांव में आज अब नहीं। असाब मरसिया झड़नी मुहर्रम के मौके पर 1 महीना पहले से मरसिया चलता था। इमाम बाड़ा बना देना, केला का गाछ गाड़ देना, और चंद जाहिल मिल करके वह बांस की झड़नी बना करके उसको ऐसे ऐसे करके खूब नाच गा करके इमाम हुसैन की कहानी को मजे ले लेके कहना। आज अल्हम्दुलिल्लाह न वो पमड़िए का नाच है, न आल्हा रूदल की कहानी है, न अकबर बिरबल की कहानी वाली मजलिस है, और न ही वो झड़नी की महफिल है। क्यों? एहसान इन उलमा का है जो इसके खिलाफ बोलते 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 इन गलत महफिलों का खात्मा करके वो 30 में जलसा, 40वां में जलसा, बरसी में जलसा, सीरत दस्तारबंदी का जलसा, 12वीं का जलसा, 11वीं का जलसा, शादी में जलसा, वलीमा में जलसा, कुछ नहीं, हर मौके पर मुस्तफा को याद किया जाएगा। ये जो जलसा मिला, ये जो सीरत की महफिलें मिली, ये जो महफिलें मिलाद मिली है, एहसान इनका है तो ये महफिलें देकर खुराफात को मिटाया है, दीनी मजलिसों को अता कर इसलिए जलसे को बुरा मत कहना, एहसान इसी जलसे का है कि एक तकरीर होती है 50 साल तक तकरीर याद रहती है। यह जन्नत की क्यारी है, ये कम से कम 5 घंटे जन्नत की क्यारी में आके बैठ तो गए। जलसा कराने से क्या होगा, जलसा कराने से क्या होता है, गलत बात मत बोल। हुजूर ने फरमाया है फैजा मरर तुम बेरियाजिल जन्नते फरतऊ फिहा, जब जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। कहा हुजूर ये जन्नत की क्यारी क्या है? कहा है हिलकुज़ ज़िक्र, अल्लाह के जिक्र की मजलिस वो जन्नत की क्यारी है, और वहां बैठकर जिक्र सुन लेना, ये जन्नत में चर लेना हो। इसकी मजबूत दलील के बावजूद अगर कोई बंदर बोलता है कि जलसा कराने से क्या फायदा होता है, सारी जिंदगी छुछंदर बन के वो जी जाएगा। ना उसकी बीवी उसको इज्जत देगी, ना बच्चा उसको इज्जत देगा, ना समाज इज्जत देगा। समाज तो इज्जत उसको देता है जो नबी का चर्चा करता है, जो नबी की बात बोलता है, जो नबी की सीरत पढ़ता है, जो नबी के
कमालात को बयान करता है। नहीं सुना तुमने? जो नबी की इज्जत से चिढ़ता है, जो नबी के बयान से चिढ़ता है, जो नबी के चर्चा से चिढ़ता है और जो इस्लामी बयानात के खिलाफ बोलता है, जहन्नम तो वहां मिलेगा। इस दुनिया में क्या मिलता है? उसकी सोच के खिलाफ माहौल मिलता है। एक मुर्तद, एक बदबख्त जो सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए, ताकि गैर मुस्लिमों का वह हीरो बन जाए, गैर मुस्लिम उसको पैसे से नवाज दे, गैर मुस्लिम उसे अपने सर पे बैठा ले, उसको चेयरमैन पहले बनाया था अब उसको मिनिस्टर बना दे। इसलिए उस बदतमीज ने जन्नत आखिरत की बातों का मजाक उड़ाया, कुरान करीम का मजाक उड़ाया, अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ा के चंद सिक्का चाहा, अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ा के एमएलए और एमपी बनना चाहा। जन्नत जहन्नम तो वहां मिलेगा। इस दुनिया में क्या मिला? धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना अपनी बिरादरी का रहा, ना गैर मुस्लिमों का रहा। नरसिंहानंद ने भी उसे पांव मार के धकेल दिया और धर्म संसद के लोगों ने भी उसे पांव से धकेल दिया, उनकी बीवी उनके बच्चों ने भी पांव से धकेल दिया। अब वह जेल की सलाखों में खुदकुशी करके मरना चाहता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं तन्हा पड़ गया हूं, अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तुमको तो मर ही जाना चाहिए जहर खा के। जो अल्लाह का नहीं, ना उसकी बीवी उसकी, ना बेटा उसका, ना जिस मजहब को छोड़ के जिस मजहब में गया उस मजहब के फॉलोवर उसके, आज कहीं का नहीं रहा, वो खुदकुशी करके मर जाएगा। वह बोलता है मैं जहर खा के मर जाऊंगा। पहले जमाने की बात बोलूं तो आपके समझ में न आए, ये अभी प्रेजेंट कहानी सुना रहा हूं। जिसने कुरान के खिलाफ बोला, हुजूर के खिलाफ बोला, उसका जीना मुश्किल हो गया। अब वह जेल में रहना पसंद कर रहा है, जहर खा के मरना चाहता है। जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोला, जीते जी जलील हो गया, रुस्वा हो गया, सबकी निगाहों में गिर गया। जो चेयरमैन, जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हो, जिसकी तूती बोलती हो, हिंदुस्तान में जिसका अखबार में चर्चा होता हो, आज वह जलील हो गया, रुस्वा हो गया, कहीं का नहीं रहा, खुदकुशी करके मरना चाहता है। उसका तो ये हाल हुआ। लेकिन एक झारखंड का मौलवी, एक बिहार का मौलवी जो नबी नबी करता रहा, नबी की अजमत बोलता रहा, नबी की रिफत बोलता रहा, नबी का चर्चा करता रहा, नबी को पाक दुरूद सलाम पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा, मदरसे में रहा तो नबी नबी करता रहा, जुमा के मेंबर पे करता रहा। ये बिहार के देहात का रहने वाला कभी अमेरिका में उड़ रहा है, कभी दुबई में उड़ रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, हजारों लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये इनाम है जो नबी से सच्ची मोहब्बत का प्रचारक हो, जो नबी की अजमत बयान करे, वो गरीब घर का बच्चा का ना हो और अब पति की आंखों का तारा बन जाता है। और जो नबी और कुरान के खिलाफ बोलता है, वो चाहे ऊंचे पोस्ट पे क्यों ना हो, अल्लाह उसे रुस्वा और जलील ये तो तरीका है कि जो भी अल्लाह रसूल की बात बोलता है, अल्लाह रसूल उसे इज्जत देता है, अल्लाह रसूल उसे जिंदगी में सच्ची खुशी देता है। आपने नहीं सुना एक नाम हिंदुस्तान का, आज से 150 साल पहले वो पैदा हुआ था। हिंदुस्तान में 150 साल पहले बड़े बड़े नवाब थे। रामपुर का नवाब, पटना शहर अजीमाबाद का नवाब, रांची का नवाब। हम एक आइडिया से कह रहे हैं और हम पढ़े नहीं हैं, जब रांची सेकंड राजधानी है बिहार की, यहाँ भी नवाब होगा, मगर अजीमाबाद का नवाब, शहर अजीमाबाद का नवाब, रामपुर का नवाब, लखनऊ का नवाब, अवध का नवाब, और फिर हमारा जो अपना छोटा इलाका है पूर्णिया, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे चुना हुआ मुसलमानों की भारी आबादी वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले कांग्रेस के दौर में किसी को भी जिताना होता हो, पूर्णिया भेज दो, MJ अकबर को भेज दो, जिसको भेज दो सब जीत गया। पूर्णिया किशनगंज पुराना कदीम पूर्णिया, यानी जिसको भी को कहीं नहीं जीतता हो तो पूर्णिया भेज दो उसको। कांग्रेस पार्टी का लेबिल लग गया, अपना जीत गया। वही है कदीम पूर्णिया, जिसमें अररिया, कटिहार और किशनगंज सब शामिल था। वो कदीम पूर्णिया, जितने भी आलिम पूर्णिया के हैं, पूरे हिंदुस्तान के सारे छोटे बड़े मदरसों में ये भी पूर्णिया का, बहुत सारे लोग पूर्णिया के, हैदराबाद कल गया, स्टेज सारा भरा था, सब उसी बिहार झारखंड के उलमा का ये सब खिदमतें करते हैं। जहां लोग स्कूल कॉलेज ही में पढ़ेंगे तो वहां मौलाना कहां से मिलेगा, और जहां मौलाना बनने की खेती होती है तो वहां का मौलाना तो अमेरिका में भी रहेगा, लंदन में भी रहेगा। अगर आप भी खेती कीजिए, आपका बेटा आलिम बन के झारखंड में पढ़ाएगा और हैदराबाद में पढ़ाएगा। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे
आएंगे तो पूर्णिया का बच्चा तो पढ़ाएगा ही, इमामत करने के लिए आलिम को रखना पड़ेगा, वहां से तो बुलाना पड़ेगा। जहाँ खेती होती है सेब की कश्मीर में तो सेब तो लाना पड़ेगा झारखंड, और जहाँ मौलाना की खेती होती है उनको तो बुलाना पड़ेगा, उनको अमेरिका में बिहारी और साहब कश्मीर में चाइना में बिहारी। बिहार मतलब बिहार झारखंड दोनों बराबर है, आप दोनों उसको मत ले लें कि साहब ये जो बिहार की तारीफ कर रहा है झारखंड को छोड़ रहा है, झारखंड बिहार दोनों बराबर है, दोनों एक ही स्टेट था, अभी ना अलग हुआ है। अब उसी तरह से पूर्णिया कटिहार किशनगंज सब एक ही था, अभी ना अलग हुआ है, तो सब एक है, यानी सारे लोग खिदमत करते हैं, सारे उलमा कराम हैं हर जगहों पे। उलमा कराम की इज्जत कीजिए, इनको इनकी कदर कीजिए, और इलाका अलग अलग होता है, इन इलाकों में हर इलाकों को अलग अलग खूबियां होती हैं। अब जरा मैं आखिरी बात कह करके मैं अपना इस पॉइंट को मैं बंद कर देता हूं। जो भी अल्लाह रसूल की बात बोलता है किस तरह उसको इज्जतों से नवाजता है, किस तरह नवाजता है। आज से 100 साल 150 साल पहले नवाबों का हिंदुस्तान और साहब जमींदारों का हिंदुस्तान, बड़ी बड़ी बस्तियां आज वीरान हो गई। आजादी के वक्त में लोग पाकिस्तान चले गए, जहानाबाद पटना इलाके में देखें पूरी पूरी बस्ती वीरान है, सैयदों की बस्ती। सब कहाँ चले गए? आजादी हिंद के वक्त में सब कराची चले गए, सब लाहौर चले गए। लाहौर कराची जब आप वहां जाएं वहां देखेंगे बेशुमार लोग हैं हिंदुस्तान के में आबाद, मगर आज तक उनको मुहाजिर बोला जाता है, जो हिजरत करके हिंदुस्तान से वहां चले गए और मुहाजिर कहलाते हैं। मुहाजिर की एक अलग मूवमेंट है, एक अलग तंजीम है। वहां के लोग आज तक सही ढंग से इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक मुसलमानी हर इस्लामी हमदर्दी है, बाकी जहां इलाकाई बात आती है तो फिर वो मुहाजिर और वहां के जो मकामी बाशिंदे हैं दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस्लाम की बात आती है, सुन्नियत की बात आती है, मुत्तहिद हो जाते हैं। नवाबों का हिंदुस्तान, जमींदारों का हिंदुस्तान। कितने नवाब हैं रामपुर के मुझको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। कितने नवाब हैं शहर इस्लामाबाद के, ना आपको मालूम। नवाब चांदी की कुर्सी पे बैठना, आराम से चांदी के बर्तन में दूध पीना, आराम से नौकर गुलाम को आगे पीछे रखना, खाना पीना, मस्ती करना, चला गया। वो नवाब मर गया, उसकी बात भी मर गई। उसी नवाबों के जमाने में एक शख्स था पठान खानदान का, शहरे बरेली के सौदागरान मोहल्ले का, जो 14 साल की उम्र में आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी सब बन गए। उस वक्त इस्लाम पे जिस तरह से अटैक हो रहा था, इल्मे गैब पर हमला कर रहा था, कोई नूरानियत मुस्तफ़ा पे हमला कर रहा था, कोई ईद मिलादुन नबी को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दे रहा था, कोई महफिल मिलाद को शिर्क और हराम कह रहा था, कोई साइंस की जबान में कुरान का मजाक उड़ा रहा था, यानी चौमुखी हमला इस्लाम पे हो रहा था। कोई कह रहा था कि जमीन घूम रही है, जमीन घूमती है, सूरज ठहरा हुआ है। कोई कहता था कि जमीन अंडे की तरह गोल है, कोई बोलता था फ्लैट है। इस तरीके से अलग अलग नजरिया था। सूरज का चांद ठहरा है, जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है, आसमान घूमता है। गलत सलत नजरिया लोग दे रहे थे। साइंस के इस्लाम के फॉर्मूले का मजाक उड़ाया जा रहा था। उस वक्त में 14 साल का इमाम अहमद रजा हाथ में कलम लेकर 1000 के करीब किताबें लिखकर इस्लाम पे होने वाले हमले का जो दिफा किया है, जो जवाब दिया है। कभी अपने बाप पे होने वाले हमले का जवाब नहीं लिखा, कभी अपने खानदान पे होने वाले हमले का जवाब नहीं दिया, कभी पठान पर हमला हुआ अपनी बिरादरी की हिमायत में कभी कोई किताब नहीं लिखी। वो तो आला हजरत सारी जिंदगी अपने नाम के साथ लफ्ज़ पठान नहीं लिखा, जबकि आज भी पठान को जो इज्जत है वो किसी को नहीं है। खान बहादुर आ रहे हैं, ये पठान साहब आ रहे हैं। गैर मुस्लिमों की निगाह में, अपनी निगाह में भी पठान खान की अपनी पहचान होती है। खान बहादुर, खान बहादुर। आला हजरत तो सच्चे खान थे। ये आजकल तो बहुत सारे तो हड्डी चूना खान होता है, जो हड्डी चूना अपने नाम से पठान लगा दिया। वो गांव देहात में हड्डी चुनता था, शहर में आया नेम प्लेट में फला खान, फला खान, फला खान, जमा खान, फला खान लगा लिया। आला हजरत तो खांटी खान थे, खांटी पठान थे। वो कबीले परहेज के पठान थे, अफगानिस्तान से आए थे। पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है कि सरकार बड़े फारूक आजम तक कैसे उनका सिलसिले नसब पहुंचा है, खांटी खान। लेकिन अब आप देख लें हजारों फतवा आला हजरत का, कहीं भी उनके दस्तखत के साथ लफ्ज़ खान मौजूद नहीं है। अहमद रजा खान, अहमद रजा खान नहीं, नहीं, कहीं नहीं है। 6000 से ज्यादा फतवा सिर्फ फतवा रज़विया के अंदर मौजूद है। उसके अलावा बहुत सारे रसाइल हैं, वही फतवा है जो अलग अलग किताबों की शक्ल में है। अब दौलतुल मकिया मोटी किताब इल्मे गैब पर है। फतवा पूछा गया, एक मोटी किताब आपने लिख दी। किफरुल फकीहिल फाहिम, यानी वह रुपया पैसा कागज के नोट व सारी दुनिया परेशान थी
देवबंद के लोग परेशान थे कि क्या इस नोट पर ज़र हकीकी का हुक्म लगेगा। आला हजरत एक मोटी किताब लिख दी, सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। एक फतवा आता था, उसी का जवाब देते थे, मोटी मोटी किताब बन जाती थी। आला हजरत के अपने तमाम फतवे में कहीं भी नाम के साथ अहमद रजा खान नहीं लिखा, सबके साथ अब्दुल मुज़नी फकीर अहमद रजा कादरी यानी अहमद रजा कादरी खान नहीं लिखा। एक शख्स ने पूछा, हुजूर आप तो खान हैं, क्यों नहीं अपने नाम के साथ खान लिखते हैं? आजकल तो सबको एक गुरूर चढ़ा हुआ, मैं अंसारी, मैं मंसूरी, मैं कुरैशी, मैं हाशमी ये सब काम करते हैं। कसाब का ये बोलता मैं हाशमी हूँ, मैं कुरैशी हूँ। उसको कह दिए कि कसाब गोश्त कटवा, बोलेगा कटारी से काट देंगे गला, हमको तुम कसाब कहता है। गोश्त कटवा बोलता है, बोला क्या बोलो? तो कुरैशी बोलो। मैं कुरैशी हूँ यानी कुरैश से मेरा संबंध है। क्या इतिहास है? कुछ नहीं। मैं अंसारी हूँ। उनको बोल दें कि जोलहा, जो उनको जोलहा बोलेगा गर्दन काट दूंगा। जोलहा हमको तुम बोलेगा जोलहा। मंसूरी को बोलते हैं मंसूरी साहब, मंसूरी बोलते हैं उसको लिहाफ बनाने वाला, रुई धुलने वाला, बोलेगा खबरदार नहीं बोलेगा। मैं मंसूर, कबीले मंसूर से मेरा ताल्लुक है, कबीले अंसार से मेरा ताल्लुक है। जब सब कबीले अंसार से है, कबीले कुरैश से है, कबीले उमर फारूक से है, कबीले सिद्दीक अकबर से सिद्दीकी शेख सिद्दीकी हो गए, तो गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को जो मोमिन बनाया था 800 साल पहले, वो लोग कहाँ चले गए? उनकी नस्लें कहाँ चली गई? उनकी औलाद कहाँ चली गई? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में नस्ब की जो बात है वह डिस्प्यूटेड है, वह मशकूक है। हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि वाकई इनका रिश्ता कबीले अंसार से जुड़ा हुआ नहीं। जो जिसके पास जो पेशा था उसी पेशे के हिसाब से उसको नाम दे दिया गया। और जो जिसके हाथ पे कलमा पढ़ा, सैयद के हाथ पे कोई कलमा पढ़ा, मोमिन माना राजपूत था, सैयद के हाथ पे कलमा पढ़ा, वो अपने आप को उसी सैयद की तरफ मंसूब करते हुए सैयद कहलाने लगा। कोई किसी पठान के हाथ में कलमा पढ़ा, राजपूत, ब्राह्मण, दलित और शूद्र, मैं कलमा पढ़ता मैं मोमिन बनता हूं, तो जिसके हाथ पे कलमा पढ़ा, ईमान तौबा किया, वो पठान था, तो अपने आप को वो पठान कहलाना शुरू किया। हिंदुस्तान में कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा रिश्ता अरब से जुड़ा हुआ है, वहां से जुड़ा हुआ। ये है लोगों को घमंड, आज बिरादरी का घमंड। सुन्नियत की बात पीछे, बिरादरी की बात आगे। इलेक्शन के मौके पर कोई मंसूरी अंसारी को वोट नहीं देना चाहता, नहीं देंगे वोट। क्यों? ये फला बिरादरी से है, हम अपनी बिरादरी वाले को वोट देंगे चाहे वो हारे या जीते। जो बातें दलितों की थी, जो बातें शूद्रों की थी, जो बातें राजपूतों की थी, जो बातें काफिरों की थी, आज भी उनके यहाँ। बिहार का जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री बना था, सुना कि वो गया कि एक मंदिर में घुसा, वहां के राजपूतों ने पूरे मंदिर को धो दिया। कहा नहीं ये मुख्यमंत्री बन गया है तो क्या हो गया, मगर है वो दलित है, निचली बिरादरी से ताल्लुक रखता है। ये नफरतों की खेती वो लोग करते हैं, और वो लोग चले हैं इस्लाम पे नुक्ताचीनी करने, वह लोग चले हैं पैगंबर आज़म पे क्रिटिसाइज करने, वह लोग चले हैं कुरान के खिलाफ बोलने। जरा गरीबान झांक के दे, जो 50 साल से तेरे मजहब में है, उनको तूने इज्जत नहीं दिया। एक गिलास में कोई बता दे कि एक ब्राह्मण और एक संथाल दोनों पानी पीता हो, नहीं है। कोई बता दे कि एक चादर कुवाला और एक ब्राह्मण दोनों एक चटाई पे, कुर्सी पे बैठता हो, नहीं होगा। एक गिलास में पानी नहीं पिएगा। क्यों? वह मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ ठीक है, उसे सिग्नेचर करवाएंगे, ठेका लेंगे, उससे नौकरी लेंगे, लेकिन उसके गिलास में पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि वह शूद्र है, वह वैश्य है, मैं अगली जाति का आदमी हूं। आज तक नफरतों की राजनीति करने वाला वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमान के खिलाफ, पैगंबर आज़म के खिलाफ बोलता है। हमारे बारे में तो तुम्हारा एक आदमी बोला, वो क्या बोला? आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. सरोजनी नायडू गैर मुस्लिम हिंदू है, बहुत बड़ी पढ़ी लिखी खातून है। उसने क्या बोला? वह क्या बोलती है कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ तो मैं दंग रह जाती हूँ, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। आसान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब किसान और बादशाह एक साथ में जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि रंग नस्ल खानदान भेद सारा तफरका मिट गया और इंसान आपस
में भाई भाई बन गया है। ना कोई सैयद रहा, ना कोई पठान रहा, ना कोई अंसारी रहा, ना कोई मंसूरी रहा, एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। वो कहती